अभी हमने पढ़ा कि हमारे को सी प्लस प्लस में दो डी रेफरेंस ऑपरेटर्स मिले हुए हैं। उनमें से हम सबसे पहले इस पे फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था, इस डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम है एक पॉइंटर टू अ डेटा मेंबर बनाना। यह हो गया पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कौन होते हैं? डेटा मेंबर्स। तो अगर तो मैंने एक पॉइंटर बनाना है जो एड्रेस रखे ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। वो बनता है क्लास का नाम, स्टार पॉइंटर का नाम। ये तो हुआ हमारा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। अगर आप एक ऐसा पॉइंटर बनाना चाहते हैं जो किसी इंडिविजुअल डेटा मेंबर का एड्रेस रखे, ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर कौन स्पेस लेते होते हैं? डेटा मेंबर्स। हर डेटा मेंबर का इंडिविजुअल अपना एड्रेस भी होता है। मैं वो एड्रेस किसी पॉइंटर में रखवाना चाहता हूं और फिर पॉइंटर के थ्रू डेटा मेंबर को यूज करना चाहता हूं। मतलब पॉइंटर के थ्रू डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू भरवाना चाहता हूं, पॉइंटर के थ्रू डेटा मेंबर की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं, एक्सेस करना चाहता हूं, किसी ऑपरेशन में यूज करना चाहता हूं। अगर यह काम मैं करना चाहता हूं, इसके लिए मैं बनाऊंगा पॉइंटर टू अ डेटा मेंबर, और वो बनाने के लिए हम ये डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं। ये दोनों स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और स्टार, ये कलेक्टिवली एक डी रेफरेंस ऑपरेटर बनाते हैं जो एक ऐसा पॉइंटर बनाने के काम आता है जो किसी ये कलेक्टिवली एक डी रेफरेंस ऑपरेटर बनाते हैं जो एक ऐसा पॉइंटर बनाने के काम आता है जो किसी डेटा मेंबर का एड्रेस रखे। अब इसको यूज कैसे करना है, हम उस पर फोकस करते हैं। यह है सिंटेक्स पॉइंटर टू अ डेटा मेंबर बनाने का। यह आपके सामने रहा डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो इसको अब हम फोकस करते हैं, इस पे अब हम वर्क करते हैं। सबसे पहले, अगर कभी भी कोई डेटा मेंबर की बात हो तो डेटा मेंबर होता क्या है? एक ऐसा वेरिएबल जो क्लास की डेफिनेशन में आपने बनाया हुआ है। डेटा मेंबर्स जितने भी होते हैं वो कलेक्टिवली ऑब्जेक्ट में जगह लेते हैं, हर ऑब्जेक्ट में जगह लेते हैं। डेटा मेंबर कहते हैं किसको है? उस वेरिएबल को जो आपने क्लास की डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, आइदर इन पब्लिक सेक्शन, प्राइवेट सेक्शन और प्रोटेक्टेड सेक्शन, तीनों में से कहीं भी। वो वेरिएबल जो किसी मेंबर फंक्शन के अंदर नहीं, मेंबर फंक्शन के बाहर है लेकिन क्लास की डेफिनेशन के अंदर है, वो कहलाता है डेटा मेंबर। अब पॉइंटर टू अ डेटा मेंबर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्लास का नाम लिख दीजिए, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और स्टार, मतलब डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये दोनों कलेक्टिवली एक सिंगल ऑपरेटर बनाते हैं जिसको कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। और यहां पे पॉइंटर का नाम। यहां सबसे पहले क्या आएगी? जिस डेटा मेंबर का ऐप एड्रेस इस पॉइंटर में रखवाना चाहते हैं, उस डेटा मेंबर की डेटा टाइप। जैसे मैंने आपको बताया, इस ऑपरेटर को यूज करके, इस डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करके आप एक ऐसा पॉइंटर बनाएंगे जो किसी इंडिविजुअल डेटा मेंबर का एड्रेस रखेगा। अब हर डेटा मेंबर किसी ना किसी डेटा टाइप का होता है, कोई int टाइप का होता है, कोई फ्लोट टाइप का होता है, कोई लॉन्ग टाइप का होता है। तो जब आप पॉइंटर टू अ डेटा मेंबर बना रहे हैं, यहां पे आप बताएंगे जिस डेटा मेंबर का एड्रेस पॉइंटर में रखवाना है, उस डेटा मेंबर की डेटा टाइप क्या है। इतना करने से आप एक पॉइंटर टू अ डेटा मेंबर बना पाएंगे। पहले डेटा टाइप का नाम, जिस डेटा मेंबर की आपने एड्रेस स्टोर करना है पॉइंटर में, क्लास का नाम एंड देन पॉइंटर का नाम। अगर आपके पास 3 डेटा मेंबर्स हैं तो आपको 3 अलग अलग पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। पहले डेटा मेंबर का एड्रेस पहला पॉइंटर रखेगा, दूसरे डेटा मेंबर का एड्रेस दूसरा पॉइंटर रखेगा, तीसरे डेटा मेंबर का एड्रेस तीसरा पॉइंटर रखेगा। लेकिन ये तीनों पॉइंटर जब बनेंगे तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज होगा। ये तो रहा सिंटेक्स एक ऐसा पॉइंटर बनाने का जो किसी डेटा मेंबर का एड्रेस रखे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस पॉइंटर में डेटा मेंबर का एड्रेस स्टोर करवाना। यहां हमने एक ऐसा पॉइंटर बनाया है जो इस क्लास के डेटा मेंबर का एड्रेस रखेगा। लेकिन अब एड्रेस रखवाना कैसे है वो सीखते हैं। एक बार आपने पॉइंटर बना लिया, फिर आप इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, क्लास का नाम और डेटा मेंबर का नाम। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब जाके पॉइंटर
प्रॉपरली यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस लाइन के चलने पे होगा क्या, इस डेटा मेंबर को इस क्लास के ये पॉइंटर पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर इस पॉइंटर को यूज करके आप इस डेटा मेंबर को भरवा भी सकते हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट भी कर सकते हैं, किसी कैलकुलेशन में यूज भी कर सकते हैं। सो दो स्टेप्स, सबसे पहले पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर टू अ डेटा मेंबर। एक बार आपने पॉइंटर टू डेटा मेंबर बना दिया, फिर आप पॉइंटर को डेटा मेंबर के साथ एसोसिएट कर देंगे बाय यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, क्लास का नाम और डेटा मेंबर का नाम। अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें, यह हमारे पास एक क्लास है जिसमें दो डेटा मेंबर्स हैं एक्स एंड वाई। फर्स्ट लाइन पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, आपको पता ही है कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम। ये मैंने बनाया पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कौन होता है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग एड्रेस है, जो टिप का एड्रेस है, ये रखेगा। दिस इज योर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। अब यहां इन दो लाइंस पे हमने वर्क किया है पॉइंटर टू अ डेटा मेंबर पे। ये मैंने बनाया है पॉइंटर टू डेटा मेंबर, देख लो ध्यान से। ये मैंने बनाया है पॉइंटर टू डेटा मेंबर, देख लो ध्यान से। सबसे पहले लिखा इंट, फिर स्टूडेंट क्लास का नाम, और फिर डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया, और फिर पॉइंटर का नाम। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने पे होगा क्या, ptr1 नाम का पॉइंटर बन जाएगा जो स्टूडेंट नाम की क्लास के किसी इंट डेटा टाइप के डेटा मेंबर को पॉइंट करेगा, उसका एड्रेस रखेगा। ये वाला सिंटेक्स, डेटा टाइप, क्लास का नाम, पॉइंटर का नाम। डेटा टाइप इज इंट, नेम ऑफ द क्लास इज स्टूडेंट, और ये डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करके मैंने पॉइंटर बनाया, दिस इज पॉइंटर टू डेटा मेंबर। और फिर इस लाइन पे मैंने पॉइंटर के साथ एसोसिएट कर दिया डेटा मेंबर को। पॉइंटर का नाम इक्वल टू, पॉइंटर का नाम इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड क्लास का नाम स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर डेटा मेंबर का नाम। तो इस लाइन, ये दोनों सेम है, दीज आर सेम। यहां ptr1 नाम का पॉइंटर जो हमने बनाया था उसको हमने लिंक कर दिया x से। नाउ ptr1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स डेटा मेंबर नेम्ड x। अब ptr1 को यूज करके x नाम के डेटा मेंबर को हम भरवा भी सकते हैं, x डेटा मेंबर है, ये xy दोनों डेटा मेंबर है। अभी x का एड्रेस ptr1 में गया है, ptr1 को यूज करके x को भरवा भी सकते हैं, x की वैल्यू प्रिंट भी करा सकते हैं, किसी कैलकुलेशन में यूज। ptr1 को यूज करके x नाम के डेटा मेंबर को हम भरवा भी सकते हैं, x डेटा मेंबर है, ये xy दोनों डेटा मेंबर है। अभी x का एड्रेस ptr1 में गया है, ptr1 को यूज करके x को भरवा भी सकते हैं, x की वैल्यू प्रिंट भी करा सकते हैं, किसी कैलकुलेशन में यूज भी करवा सकते हैं। तो दो स्टेप्स में काम होगा। सबसे पहले पॉइंटर टू डेटा मेंबर बनेगा, और फिर डेटा मेंबर को का एड्रेस, करेक्शन, डेटा मेंबर का एड्रेस पॉइंटर के पास जाएगा, या इसको और टेक्निकल टर्म्स में कह सकते हैं, पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स डेटा मेंबर। Syntax number 1, creating a pointer to data member and then assigning address of data member to pointer, और वो हमने प्रैक्टिकली ये देखा।